नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं विनय त्रिपाठी आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स का। ध्यान से आप लोग अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। ठीक है, देखिए सर, तो हम लोग भौतिक विज्ञान में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोग सब शुरुआत करने जा रहे हैं मात्रक एवं विभवाओं से, जैसा कि आपने ये सामने लिखा हुआ देखा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कुछ और बातें सुनिएगा पहले। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई भी भौतिक राशि है तो वो कितनी बातों से मिलकर बनती है, समझ रहे? तो मैं आपसे बताता हूँ आपको। भौतिक राशि एक तो होता है मात्रक और एक होती है उसका मात्रक के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि सर हम परिमाण की भी बात करें। अच्छा, परिमाण क्या होता है जरा समझिए। परिमाण होता है कोई भी संख्या, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो परिमाण कहलाता है। लाइक 10, 20, 50, 100, 200, 500, राइट? हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए मैं कोई भी भौतिक राशि लिख ले सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा मान लो 10 मीटर। ठीक है, तो 10 क्या है? 10 इज व्हाट? 10 आपका परिमाण है और मीटर आपका मात्रक है। ये एक भौतिक राशि बनी जो कि लंबाई जैसा सेंस प्रदान करती है। ये 10 मीटर विस्थापन भी हो सकता है, दूरी भी हो सकता है ना, परिधि हो सकता है, त्रिज्या हो सकता है, व्हाटएवर, मतलब लंबाई जैसा सेंस दे रहा है। ठीक, चलो एक और लिख लेते हैं। मान लो मैंने आपसे लिखा, मैंने लिखा 15 एम्पियर। तो बच्चों, एम्पियर क्या है? एम्पियर इज व्हाट? एम्पियर है आपकी धारा का मात्रक, समझ गए ना? ये आपकी धारा का मात्रक है और 15 जो लिखा है ये आपका परिमाण है। तो ये आपकी वैद्युत धारा जैसी राशि एक कंप्लीट होती है। ठीक है सर, तो मात्रक और परिमाण में एक संबंध भी होता है, वो भी आप देखते हैं। ठीक है, चलिए आप वो भी आपको पढ़ाता हूँ, समझ रहे ध्यान से। तो हमने कहा मात्रा को हम लोग डिनोट कर लेते हैं U से और परिमाण को हम लोग दिखा देते हैं N से। क्लियर? तो मात्रक और परिमाण में क्या रिलेशन है तो मैं आपको बताता हूं कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मात्रक परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब उल्टा संबंध होता है कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो परिमाण छोटा हो जाएगा, या मात्रक छोटा होगा तो परिमाण बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ सेंस आता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, एग्जांपल समझिए। राइट, ये व्हाइट वाले पेन पर ध्यान दें, इसको और छोटा करते हैं ऐसे। एग्जांपल समझिए बच्चों। एग्जांपल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने जवाब दिया कि सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत सही बात है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपने देखे। तो ध्यान से देखिए, मीटर बड़ा यूनिट है, आप सब लोग जानते हैं, और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो मीटर से आप सेंटीमीटर पर जाओगे, मीटर से सेंटीमीटर पर जाओगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मात्रक है वो कम हो रहा है, मतलब मात्रक में कमी आ रही है। मैं ऐसे शुद्ध भाषा लिखूं तो आप कहोगे मात्रक में कमी आ रही है। तो देखिए परिमाण बढ़ा रहा है, परिमाण बड़ा हो रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, परिमाण इंक्रीज हो रहा है, कुल मिलाकर बड़ा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में देखते चलिए, ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो कहने का मतलब, अच्छा और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, समझ रहे हो बच्चों, है ना? ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे कह सकते हैं 1 किलोग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ध्यान से देखिए, किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है। तो किलोग्राम से ग्राम पे जाइएगा तो मात्रा कम हो रहा है लेकिन परिमाण बड़ा हो रहा है। चेक करिए, 1 से 1000। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में इस तरह का रिलेशन आता है। ठीक है सर? चलो अब आइए हम इसकी बातचीत करते हैं। ये सब मैं हटाता हूं, एक बार आप काम करो, स्क्रीनशॉट पे डन। चलो अब मैं इसको हटाता हूं, अब अपनी टॉपिक की बात करते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने ज्ञान दे दिया आपको। अब सुनिए, मात्रक एवं विभवाएं। बच्चों, मात्रक और विभवाओं में मैं थोड़ी सी बात करूं। जैसे पहला टॉपिक हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक पढ़ने के लिए पहले मूल राशियां समझिए। अगर मूल राशियां समझ गए तो मूल मात्रक समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मूल राशियों के मात्रक को ही दरअसल मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, हमने कहा मूल राशियां पहले समझिए। अच्छा, मूल राशि, मूल मतलब होता है जड़, ठीक है ना? जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं ना, स्वरों को बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती दरअसल, और व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती। तो वैसे कुछ है कि मूल राशियों को बनाने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। राइट? ये 7 प्रकार की होती है। इन 7 को हटा दीजिए तो बाकी जो बची हुई होंगी वो आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। क्लियर?
तो मूल राशियां कितनी होंगी, तो आपने कहा सर 7 प्रकार की होंगी, ये भी देख लेते हैं। अच्छा पहली कौन सी है, तो थोड़ा देखते रहिएगा। ये आपकी एक पहली है द्रव्यमान। अच्छा द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, दिखाते किससे है, m से। मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। दूसरा होता है आपकी लंबाई, दूसरा होता है आपकी लंबाई। लंबाई को हम लोग l से दिखाते हैं, l से। मात्रा क्या होता है इसका, मीटर होता है ना। चलो चाहो तो मैं पूरा ऐसे लिख भी देता हूँ, मीटर। तीसरा होता है आपका ताप, है ना। ताप को कोई बुक जो है वो थीटा दिखाती है, कोई बुक जो है वो केल्विन लिखती है, एक ही बात है ना। तो इसका मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। चलो केल्विन लिख लेते हैं, ठीक है सर। हाँ चौथा जो है आपका वो समझिएगा, ताप के साथ साथ मैं लिख सकता हूँ समय, ठीक है सर। समय का मात्रक जो है वो आपका सेकंड होता है, टी से दिखाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं सेकंड, ये आपके मात्रक। ठीक, पांचवा देख लीजिए, ये आपकी वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को आप दिखाते किससे है, आई से। मात्रा क्या होता है, एम्पियर। मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्लियर। और जो 6 नंबर है वो है आपकी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो भी होता है मोल, ठीक है, और लिखते भी मोल से ही, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। 7 नंबर लास्ट वन, ज्योति तीव्रता। बच्चों इंग्लिश में इसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला मैं इसे लिख भी देता हूँ और सिंबल भी बता दूंगा आपको, सिंबल होता है CD, ठीक। तो ध्यान से देखना, अब ध्यान से जरा देखिएगा, है ना, समझना। ये जो आपके लिखे हुए हैं ये आपके मूल मात्रक है। ये क्या है, ये आपके मूल मात्रक, ठीक है सर। और ये जो लिखी हुई है ये आपकी सारी मूल राशि है, ये जो लिखी हुई है मूल राशि है, इन्हीं से सब कुछ आगे मिलकर बनेगा, इनको ध्यान से देख। अब आप द्रव्यमान के बारे में जानते हैं, लंबाई भी जानते हैं, टेम्परेचर यानी ताप भी जानते हैं, समय भी जानते हैं, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, अभी आगे चल के मिलेगा। पदार्थ की मात्रा, आप ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, ज्योति तीव्रता क्या है। देखिए जरा मेरी बात समझिए, है ना। तो जैसे कोई चुंबक होगा तो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और उस क्षेत्र की जो ताकत होगी हम उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, राइट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेश का कण रख दिया जाए तो ये आवेश का कण अपने चारों तरफ एक प्रभाव बनाएगा और उस प्रभाव की ताकत को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी तरह अगर कोई प्रकाश का स्रोत है और वो अपने चारों तरफ एक प्रकाश का क्षेत्र बनाता है, यानी जहां तक वो अपने प्रकाश को भेज सकता है, तो वहां से उसकी जो ताकत होती, जो तीव्रता होती है, उसे हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं, राइट। तो ये जैसा सोर्स वैसी इंटेंसिटी, वैसी उसकी ताकत, वैसी उसकी तीव्रता। दरअसल तीव्रता का मतलब ताकत ही होता है, ठीक है सर। तो ये होता है आपकी ज्योति तीव्रता, ठीक। तो छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा आप इसको लेंदी ना समझो। एक प्रकाश के स्रोत की ताकत को ज्योति तीव्रता कहते हैं, ऐसे समझिए, बस इतनी सी बात है। अंकित मान परिमाण होता है, मैंने अभी आपको बताया भी था। मूल राशि और मूल मात्रा के सब लिखा हुआ, मात्रा नहीं है, दरअसल मात्रा है, राइट। देख लीजिए ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, गुड। चलो इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं, आगे आइए, है ना, आगे चलिए। इसको हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक। आइए आगे की बात करते हैं, है ना। आगे की बात करिए, आपने कहा सर इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आइए थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, मूल मात्रकों की पद्धतियां। मूल मात्रा क्या है जरा समझना। मूल मात्रकों की पद्धतियां क्या होती हैं, इसमें भी क्वेश्चन आता है और कैटेट में हर बार लगभग पूछा भी जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 3 तरीके की होती है, समझना। पहला एक होता है बच्चों MKS, दूसरा होता है CGS और तीसरा होता है FPS, ठीक है। अब जरा समझिए इनके नाम क्या क्या है। MKS, M मतलब होता है बच्चों मीटर, M मतलब क्या होता है, मीटर। मीटर अभी लंबाई का मात्रा के बताया था, भूलना जाना। K होता है किलोग्राम, K क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम अभी बताया था द्रव्यमान का मात्रक। बच्चों एक और बात, ये जो S लिखा हुआ है पहले तो इसको कॉमन करो, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये समय का मात्रक है, टाइम का, है ना, और ये सेकंड है, तीनों जगह कॉमन है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, दोबारा बात नहीं करेंगे। ये मीटर है, ये किलोग्राम। अच्छा C इज व्हाट, सेंटीमीटर। C क्या है, सेंटीमीटर,
बहुत बढ़िया। जी क्या है? जी है आपका ग्राम, ठीक। और सुनिए एफ क्या है? एफ क्या? एफ फुट। पी क्या है? पाउंड। और पाउंड क्या है? ये भी द्रव्यमान का ही मात्रक है, ये लंबाई का ही मात्रक है, लेकिन ये यहाँ नहीं चलता है ना, अपने इंडिया सिस्टम में यूज नहीं किया जाता, इंडियन में इसी को कहते हैं। अच्छा एमकेएस को हम लोग एसआई मात्रक भी कहते हैं, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। कहने का मतलब क्या है? इनको पढ़ते क्यों है? इनकी उपयोगिता क्या है? इस बात को समझिए। आपने कहा सर यदि लंबाई मीटर में होगी तो द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में रखा जाएगा, और यदि लंबाई सेंटीमीटर में होगी तो द्रव्यमान ग्राम में रखा जाएगा। ये देखिए दरअसल सवाल कैसे बनेगा, फॉर्म कैसे होगा, इस बात को समझिए। वो करेगा क्या? आपसे थोड़ा सा वो खेलेगा क्या कि मीटर में रहेगा आपके लंबाई और द्रव्यमान रहेगा ग्राम में। अब आपसे कहेगा सवाल सॉल्व करिए। आप लोग क्या करते हैं? गलती कहां होती है? गलती यहां होती है कि आप मीटर के साथ ग्राम को रख देंगे या किलोग्राम के साथ सेंटीमीटर को रख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको एक जैसा बनाना पड़ेगा। या तो मीटर के साथ ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, या तो ग्राम के साथ मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, क्योंकि एक इक्वेशन में या एक सवाल में कोई एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर सकते हैं आप। या तो आप केवल पूरी एमकेएस यूज कर लीजिए या पूरी सीजीएस यूज कर लीजिए। इनकी उपयोगिता समझ में आई आपको कि क्या होता है, क्या हमें करना है इसमें, या हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को, तो ये आपको देखते हैं, राइट। चलिए फटाफट नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक डन, ठीक है। आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा क्लियर करूंगा। क्लियर? ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इसको चल आ जाइए। नेक्स्ट यहां से अपनी यात्रा को करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत छोटी वो बड़ी दूरियों की मात्रा बच्चों, पहला है माइक्रोन। माइक्रोन को हम लोग 10 की पावर -6 मीटर से दिखाई देते हैं, राइट। ऐसे कुछ लिखा जाता है, ठीक है सर। 10 की पावर -6, ठीक। ऐसे एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। देखते चलिए, ये थोड़ा सा याद रखने वाला सेंस है ना। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे लिखा जाता है प्रकाश वर्ष। ये भी दूरी का ही मात्रक, ये बड़ा पूछा जाता है। ये आपकी दूरी का मात्रक है, क्योंकि प्रकाश लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है, तो बच्चे सोच लेते हैं टाइम। जी नहीं, टाइम नहीं, ये आपका ये टाइम नहीं है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। ये आपकी दूरी का मात्रक है, राइट। कैसा, कितनी होती है? तो आपने कहा सर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और अगर इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो 10 की पावर 16 भी लिख सकते हो, 10 की पावर 16 मीटर, है ना। जब ये भूल जाओ तो ये याद रखना, इसको याद रख सकते हो, ये आपको लर्न करना, ठीक है ना। याद रखने वाली सेंस है और कुछ नहीं, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। अभी सिर्फ आपको रटने वाली बातें हैं, ठीक। जल्दी से सुनो, इसको जल्दी से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। चल आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक। देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि मूल राशियों की मात्रा जो होंगे वो मूल मात्रक होंगे, और जो व्युत्पन्न राशियां होंगी उनकी मात्रा व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगी, है ना। तो अब देखिए समझिए, क्षेत्रफल मूल मात्रक है। तो हमने कहा सर इसका क्षेत्रफल होती है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा L, इसकी विमा हो जाएगी L², ठीक है। विमा क्या आ जाएगी? L²। यहीं से देखते चलते हैं। और जो मात्रक होगा वो हो जाएगा, अच्छा लंबाई का हो जाएगा मीटर, और चौड़ाई का भी हो जाएगा मीटर, क्योंकि दोनों ही लंबाई जैसा सेंस है, तो ये आ जाएगा मीटर²। तो ये रहा आपका मात्रक और ये रही आपकी विमा। एक साथ दो काम करेंगे अपन, राइट। अच्छा आयतन की बात करें तो आयतन में आपका आता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सही बात है। L इंटू L इंटू L। मैंने आपसे बताया था कि जहां भी लेंथ जैसा सेंस आएगा उसकी विमा L होगी, राइट। अब वो चाहे दूरी हो, विस्थापन हो, त्रिज्या हो, परिधि हो, है ना, चाप हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब समझिए आप। तो आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गहराई, है ना, मोटाई, ये सब आपकी लेंथ जैसा सेंस देती है। यानी इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, मीटर 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 रह जाएगा, मीटर क्यूब। ये रहा मात्रक और ये रही इसकी विमा L क्यूब, क्योंकि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो L L L तो L क्यूब आ जाएगा। क्लियर? डन। अच्छा आइए घनत्व की बात करते हैं। घनत्व में देखिएगा,
आपने कहा सर घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, सही बात है। अच्छा भाई देखिए, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। देखो सामने लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपने कहा सर इसकी विमा क्या होगी, तो देख लीजिए विमा इसकी हो जाएगी m, द्रव्यमान की विमा m होती है और आयतन की विमा हो जाएगी l। चूंकि विमा कभी भी ऐसे फॉर्म में नहीं होती, विमा कभी भी a बटे b के फॉर्म में होती ही नहीं है, राइट। एक सीधी रेखा फॉर्म में होती है, तो इसको ऊपर लेके जाइए। आपने कहा सर यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो m l की पावर -3 ये आपकी विमा हो जाएगी। ऐसे बड़े ब्रैकेट में देख लीजिए। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये चाल अथवा वेग दोनों की विमाएं बराबर होती हैं, दोनों की मात्रक बराबर होती है। चाल होता है बच्चों दूरी बटे समय, बहुत बढ़िया, दूरी बटे समय। और जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, आप ये जानते हैं, है ना, खूब पढ़ाया है, विस्थापन बटे समय, ठीक। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा बच्चों L/T। क्या ये विमा हो सकती है? आपने कहा सर जी नहीं, ये विमा नहीं होगी। विमा क्या होगी? LT माइनस 1, ये विमा होगी, ठीक है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो वो भी देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है सर। अब बचा हमारा त्वरण। आइए त्वरण को यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा जगह की कमी पड़ गई, ऐसे लिख देता हूँ मैं त्वरण, ठीक। त्वरण क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ए से दिखाते हैं। तो A = आ जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा t, ये फार्मूला होता है। तो ये आ जाएगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड तो ये सेकंड बन जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर, तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो विमा होगी वो होगी L/T की पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा LT-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। क्लियर? देख लीजिए, कोई बात समझ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं देखूंगा। डन? आई थिंक डन। यस, चलो एक बार और देख लो यार, हो सकता है किसी ने ना ले पाए स्क्रीनशॉट। चलो अब ठीक है, हटाते हैं वाइट, चलो अगला। हाँ भाई आओ आगे बात करते हैं इसके, है ना। पहले तो हर बार इसको सेटिंग करनी पड़ती है, ये बड़ी समस्या है ना, आधा टाइम तो इसमें चला जाता है, कोई बात नहीं। आइए बल की बात करते हैं। बल यहाँ देखना, तो बल को हम लोग F से दिखाते हैं, और सब लोग जानते होंगे कि बल F = ma, इसके बिना कुछ है ही। तो ये आ जाएगा m की विमा चाहिए m, a की विमा त्वरण होता है, अभी पढ़ाया था LT-2, ये कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगी MLT-2, राइट। अब देखिए कार्य क्या होता है? W बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। देखते रहे ना, बल गुणे विस्थापन। बल की विमा ये लिखी हुई है, तो MLT-2, और विस्थापन की विमा अभी बताया था मैंने आपको, LT मिला दीजिए, ये जाएगा ML²T-2, राइट, ऐसे। अच्छा, बल का मात्रक बता दूं क्या? ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो कि यूज हुआ करता है, तो न्यूटन देख लीजिए, है ना। हालांकि मैंने लिख दिया N से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है, ये भी देख लीजिए, है ना, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। डाइन जो होता है वो CGS मात्रक होता है न्यूटन का, और जो न्यूटन होता है वो SI मात्रक होता है बल का, राइट। ऐसे देख लीजिए, ये देखिए बल गुणे विस्थापन, या कि बल की विमा आ गई, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन × मीटर। बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का हो गया मीटर, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है जूल। कौन सा होता है? जूल। देखते रहिएगा। अच्छा, एक और बात सुनिए, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग ये होते हैं, याद रखना। अर्ग जो है वो CGS मात्रक है बल इसका कार्य का, और जूल जो है वो SI मात्रक है, जैसा अभी यहाँ बताया था वही चीज है, ठीक। डन? हटा दे। चल आगे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, आगे बात करता हूँ। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये देखो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको काफी चीजें नई सीखने को मिल जाएंगी। देखिए सार्वत्रिक गैस समीकरण, ये वाला समझना। आपने नाम सुना होगा आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT, PV = nRT, जहां
तो सुनिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है? पी क्या है? पी होता है दाब। वी क्या है? वी होता है आयतन। ठीक, सब लिखते रहो इसीलिए, कुछ भी छोड़ नहीं रहो। एन होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और सुनिए आर जो होता है वो ये गैस कांस्टेंट, ये भी लिखा हुआ है ना, सार्वत्रिक गैस लेकर चाहो तो मैं लिख दूं गैस कांस्टेंट। आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट। ठीक, टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है। टी क्या है? ताप। अब सब लिख लो तुम्हें पता चल गया। आपको ऐसा आर चाहिए तो पहले आर को फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, है ना। इसकी आर की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो आर को अलग करना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू चाहिए उसे अलग करना पड़ता है, समझिए। अगर आपको अपनी वैल्यू निकालनी है तो अपने आप को कुछ चीजों से अलग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। वैसे ये मोटिवेशन देता है फिजिक्स आपको, पता है। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा PV इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई T। तो R इज इक्वल टू, समझिए P क्या है? दाब। आपने कहा सर दाब तो पता नहीं, हमने कोई बात नहीं बताते। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो P इज इक्वल टू, बल जानते हो ना, अभी पढ़ाया था, mLT-2 अपॉन L स्क्वायर। एक L से एक काट दीजिए, हालांकि कटता नहीं है लेकिन मैं काट दे रहा हूं। ये एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो m L की पावर -1 T की पावर -2, दैट्स इट। ये देखिए बल आपके साथ पर दाब मिल गया। आयतन तुम्हें पता ही है, आयतन पता है तो आयतन क्या होता है? L क्यूब, अभी पढ़ा। मोलों की संख्या, संख्याओं की कोई विमा होती नहीं, छोड़ दीजिए। ताप 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 थीटा। और तो P देखो ये लिखा है m L-1 T-2 इनटू L क्यूब अपॉन, ये छोड़ दीजिए, ये बचा थीटा। तो R का वैल्यू आ जाएगा, यहां से एक पावर कट जाएगी क्योंकि -1 है, यहां प्लस का 3 है तो +2 बचेगा। तो mL स्क्वायर T-2, यहां थीटा की पावर 1 है, ऊपर जाएगा थीटा -1। ये लीजिए डायमेंशन कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर बार पूछी जाती है। नोट करिए बड़ा। ओके चल आगे चलते हैं। ये लीजिए रंग बिरंगी पीपीटी, और इसके लिए आपको चलो रेड कलर ही यूज करते हैं, देखते हैं अगर अच्छा नहीं आया तो आ जाएगा, ठीक है। चलो संवेग P, संवेग को P से लिखते हैं। P बराबर होता है m इंटू वी। ठीक, अच्छा m क्या है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो m है आपका द्रव्यमान, यानी m लिख दीजिए, और वेग का मल्टी डायमेंशन आपको बताया था mLT-1। ये बन गया, देख लीजिए संवेग। अच्छा मजे की बात ये है कि आवेग की विमा भी इसी के बराबर होती है। आवेग भी याद रखिएगा, आवेग का फॉर्मूला होता है I बराबर F इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये आपका होमवर्क है, इसको निकाल के देखिएगा। गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, m 1/2 को हटा दीजिए क्योंकि संख्या है। m की विमा आ जाएगी m, l जो v जो होता है वो होता है LT-1 स्क्वायर है, तो LT-1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखते चलना। m l की बन जाएगी l स्क्वायर और t की पावर -2, दैट्स इट। ये देख लीजिए, ये कार्य के बराबर होती है, ये भी बता दें, देख लीजिए। तो पलटिएगा तो मिल जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बच्चों इसका फार्मूला होता है U बराबर mgh। ठीक, तो फार्मूला देखिए m क्या है? m रख दो, ये गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा त्वरण कोई सा भी, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण हो, दोनों होता है। तो LT-2 इंटू L h की, तो ये आ जाएगा m L स्क्वायर T-2। ये लीजिए बराबर है कि नहीं? देखो दाब, दाब नहीं होता, दाब होता है। दाब बता चुके हैं, आवेग बता चुके हैं। अब बलागुण देखो, बलागुण को दिखाते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है F इंटू डी, F क्रॉस डी होता है एक्चुअली, है ना। तो ये सदिश राशि होती है, तो ऐसे लगा ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा mLT-2 इंटू ये आ जाएगा mL स्क्वायर T-2। क्लियर? प्रतिबल, प्रतिबल दाब के बराबर होता है। ठीक है, दाब के बराबर, वही P से डिनोट करते हैं F अपॉन A, अभी बताया था, देख लीजिएगा। विकृति, ये विमाहीन होती है, ये विमाहीन होती है, विकृति विमाहीन होती है। और कौन कौन होता है विमाहीन, ये भी देख लो। कोण विमाहीन होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है।
विकृति क्या होती है? लंबाई में होने वाला परिवर्तन बटे ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, जो वास्तविक लंबाई है। तो दोनों की एल एल होगी तो विमा कट जाएगी, ठीक है सर। तो ये देख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा इनको हटाते भी चलते हैं क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। और थोड़ा सा इसको हटाते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब आता है बात प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है जरा समझना, है ना। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, ठीक है। ये आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, प्रत्यास्थता, शायद आपके टॉपिक में है भी नहीं बट पूछा जाता है। तो फिजिक्स कहती है इसको हटाना है तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्रतिबल इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा ई, जैसे हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ये लिखा हुआ है ई, है ना। तो यहाँ जाएगा विकृति, और विकृति की तो कोई विमा होती नहीं, अभी आपने पढ़ा, तो इसको चार छोड़ी तो ई किसके बराबर बचा? प्रतिबल के बराबर। तो ई का डायमेंशन हो जाएगा, जो दाब का होता है वही प्रतिबल है, और दाब की विमा होती है ml - 1 t - 2। देख लीजिए, समझ आएगा कि नहीं? गड़बड़ तो नहीं हुआ है? जल्दी में पीछे एक बार पलट के देख लेना, ठीक। हाँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना और पीछे जाना, तब पता चलेगा आपको कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है सर। अब आइए प्रश्न तनाव। प्रश्न तनाव क्या होता है समझो। प्रश्न तनाव को या तो T से लिखते हैं या तो S से लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्न तनाव, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक। फॉर्मूला होता है F/L, क्लियर। एकांक लंबाई में लगने वाले लंबवत बल को प्रश्न तनाव कहते हैं। दिया जाएगा mLp - 2/L, कैंसिल, दिया जाएगा mp/2, ठीक है सर। ये लीजिए, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, और धीरे धीरे करके हम लोग चैनल पे वीडियो डालते जाएंगे। आप लोग धीरे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, राइट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।